मारने लगा। परीक्षित ने जाकर छुड़वाया, कहा कि तुम कौन हो? कहा कि मैं धरती हूं, ये धर्म है, ये धरती है, ये धर्म है। और कहा कि तुम कौन हो भाई जो तुम इनको पीट रहे हो? कहा कि मैं हूं कलिकाल, कलयुग। भगवान ने कहा कि भाई कलयुग और तुम मेरे राज्य में, निकल जाओ मेरे राज्य से। कलयुग ने कहा प्रभु सतयुग आया, द्वापर आया, त्रेता आया, सारे युग आए और अब मेरा समय आ रहा है और आप मुझे कह रहे हैं निकल जाऊं। जाऊं कहां? क्योंकि हर जगह आपकी ही सीमा है, कहां पर जाऊं मैं? तो 4 स्थान दे दिए, 4 स्थान जो दिए, कहा कि निकल जा मेरी सीमा से, मैं तुझे 4 स्थान दे रहा हूं। कौन कौन से स्थान दिए? कहा 4 स्थान में तुझे दे रहा हूं जहां पर कलयुग का वास होता है, कि जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग का वास होता है। जहां पर मदिरा पान होती हो वहां पर तू चला जा, वहां पर कली का वास होता है। जहां पर वैश्यावृत्ति होती हो वहां पर तेरा वास हो, और जहां पर हिंसा होती हो वहां तेरा वास हो। 4 स्थान दिए। कलयुग सोच रहा है परीक्षित पकड़ में नहीं आ रहा है, क्योंकि राजा है, पकड़ में कैसे आए? क्योंकि ये हिंसा नहीं करते, ये जुआ नहीं खेलते, ये शराब नहीं पीते, ये मदिरा पान नहीं करते, तो ये पकड़ में कैसे आए? तो परीक्षित के सामने कलयुग ने हाथ जोड़कर कहा प्रभु आपने 4 कमरे मुझे दिए हैं, बड़े अच्छे हैं, लेकिन एक सुंदर सा कमरा भी तो दे दो। आपने जो 4 कमरे मुझे दिए हैं रहने के लिए, द्वित दिया है, जुआ दिया है, शराब का स्थान दिया है, हिंसा वाला स्थान दिया है, ये 4 कमरे हैं तो बेकार ही। एक अच्छा सा कमरा और दे दो जिसका मैं ड्राइंग रूम बना लूं, क्योंकि जो मेहमान आएगा वो तो ड्राइंग रूम में बैठेगा ना। वो ड्राइंग रूम मुझे मिल जाए ताकि उसकी सजावट मैं कर लूं। यानी एक अच्छा स्थान मांग रहा है। 4 स्थान आपने मुझे बुरे दे दिए, एक स्थान मुझे दे दो। तो परीक्षित के मुंह से निकल गया कि जा स्वर्ण में भी तेरा वास हो। फिर क्या था? परीक्षित ने स्वर्ण का मुकुट लगाया हुआ था, मस्तिष्क पर कली बैठ गया। अब लोग शंका करते हैं भाई स्वर्ण में तो नारायण का वास होता है, स्वर्ण में तो नारायण का वास होता है, लेकिन हम सुन रहे हैं कि स्वर्ण में कली का वास। तो बताया सूत जी ने ऋषियों को कि भाई अनीति का कमाया हुआ धन, चोरी का धन, छीना हुआ धन, अपराध से लिया हुआ धन जो होता है उसमें कली का वास होता है। और अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी बुद्धि से, अपने भाग्य से जो मिला है उसमें नारायण का वास होता है। अनीति का जो धन होता है ना वो नाश कर देगा आपका, क्योंकि धन जो है आंत फाड़कर बाहर निकलता है। धोखे का धन, छीना हुआ धन, अपराध का धन, धन को हजम करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। इसलिए स्वर्ण में नारायण का वास भी है और स्वर्ण में कली का वास भी है। तो छीना हुआ जो धन है आपके घर में जो रखा हुआ है वो नाश कर देगा। इसलिए ध्यान रखो कि आपके घर में लक्ष्मी आए, पैसा आए, धन आए तो शुद्ध बुद्ध होकर आए। और लक्ष्मी को शुद्ध करने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है कि धर्म में कुछ हिस्सा लगाते चले जाओ। 100 रुपए कमाते हो, 10-20 रुपए भगवान के लिए रख दो। 1000 कमाते हो तो 100-500 रुपए उसमें भगवान के लिए निकाल दो। कुछ ना कुछ हिस्सा धर्मार्थ निकालते रहो ताकि लक्ष्मी शुद्ध रहे। उस पैसे से कुछ भागवत में लगा दो, गरीब कन्या का विवाह कर दो, धर्मशाला बनवा दो, यानी कुछ ना कुछ धर्म करते रहो। उसके बाद परीक्षित ने जो मुकुट लगाया है वो छीना हुआ था पूर्वजों का। जरासंध का मुकुट था, अपने पूर्वजों का राजकोष देखकर परीक्षित ने मुकुट लगाकर आया है तो छीना हुआ है। पहले का नियम था कि जिस राजा को जीता जाता था उसके मुकुट को छीनकर अपने राजकोष में जमा कर लिया जाता था। तो परीक्षित ने आज मुकुट लगाया है अपने पूर्वजों का, वो छीना हुआ धन है, इसलिए कली का वास हो गया। वरना परीक्षित तो परीक्षित है, बुद्धि कहां बिगड़ सकती है? परीक्षित की बुद्धि बिगड़ गई, कली का वास हुआ, परीक्षित की बुद्धि बिगड़ी। आगे चले, समीक ऋषि का आश्रम आया। समीक ऋषि नेत्र बंद कर तपस्या में बैठे थे, भजन में बैठे थे। परीक्षित को लगा कि मुझे देखकर आंखें बंद कर बैठ गए, क्योंकि बुद्धि बिगड़ गई ना। बुद्धि बिगड़ी तो सब कुछ उल्टा दिखने लगा। तो मरा हुआ सर्प उठाया अपने बाण से और ऋषि के गले में डाल दिया। एक बालक ने देखा और बालक ने जाकर समीक ऋषि के पुत्र को बताया कि राजा परीक्षित ने तेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। कौश की नदी पर स्नान कर रहा था,
शिंगी उसने जल लिया हाथ में और कहा कि हे राजन, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मेरे पिता का अपमान कर दिया, ब्राह्मण का अपमान कर दिया। मैं शाप देता हूं, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, कि आज से 7वें दिन जो सर्प तूने मेरे पिता के गले में डाला है, वही सर्प तक्षक बनकर तुझे दंश करेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। इधर राजा परीक्षित अपने भवन में चले गए।